तो लास्ट वीडियोस में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स किया था, उसकी इंट्रोडक्शन। अब इसके दो एग्जांपल आपकी गिवन है गुजराती की बुक में। फर्स्ट एग्जांपल है डिमांड एंड सप्लाई मॉडल। इसमें क्या है, हम शो करेंगे कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो प्राइस है, यहाँ पर क्या है। अब ये दो इक्वेशंस गिवन है। एक है आपकी डिमांड इक्वेशन, दैट इज़ क्यू डी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 पी टी प्लस यू 1 टी वेयर अल्फा इज़ लेस देन ज़ीरो। यहाँ पे अल्फा 1 लेस देन ज़ीरो क्यों है? बिकॉज हम कहते हैं जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो क्या होगा, नेगेटिव। जैसे हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, इसकी वजह से जो स्लोप है दैट इज़ अल्फा 1 वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा लेस देन ज़ीरो। ऐसे सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 पी टी प्लस यू 2 टी। अब यहाँ पर क्या है, बीटा 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बिकॉज देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। तो इसलिए इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से जो कोफिशिएंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है, प्राइस, तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। और थर्ड इक्वेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या कहेंगे कि जो फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम में होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशन का। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे इस वाली प्रॉब्लम, इसमें जो रिजल्ट्स हम इस मॉडल का रिजल्ट्स निकालेंगे इनको इक्वेशंस को यूज़ करके, वो कैसे बायस जाते हैं और कैसे इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। बिकॉज कि ये वाला जो मॉडल है वो किसका है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का है, कि इसमें जॉइंटली इंटरडिपेंडेंस है किस किस के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो इसमें आपकी यही सेम चीज़ है। ये तो हो गया आपका कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला चीज़। अब इसमें हम कहते हैं कि नाउ इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट टू सी दैट प्राइस एंड क्वांटिटी आर जॉइंटली डिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि जो यहाँ पे प्राइस है और क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कैसे कि जॉइंटली डिपेंडेंट है, कि आपस में एक दूसरे के ऊपर उनकी इंटरडिपेंडेंसी है, म्यूचुअली आपस में डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। अब वो चीज़ हम देखेंगे कैसे, कि जैसे मान लो इन्होंने बोला कि आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम कह रहे हैं कि मान लो प्राइस आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्यू क्या आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस प्राइस में चेंजेस आने से आपका डिमांड में चेंजेस आएंगे। बट यहाँ पर जो यू टी गिवन है, यू टी हम कह रहे हैं कि जो और फैक्टर्स भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब भी हम कहते हैं कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो भी वो चेंजेस करेंगे, जो मतलब प्राइस में चेंजेस तो हो गए वो ख़त्म, लेकिन हम कह रहे हैं जो भी और फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, डिमांड पर, वो सारे इफेक्ट्स हम कहेंगे कि वो कौन मेजर करेगा, यू 1 टी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आपकी बुक में दिया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स लिए हुए हैं, इनकम, वेल्थ, टेस्ट। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं इन फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आएगा आपका क्वांटिटी डिमांड पर, वो आपका कौन मेजर करेगा, यू टी। ठीक है, अब मान लो हम कह रहे हैं कि अगर इनमें चेंजेस आने की वजह से, अगर हम कह रहे हैं यू टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कि अगर हम कह रहे हैं इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, वेल्थ भी इंक्रीज़ हो रही है और टेस्ट भी फेवर में है, तो जो आपका डिमांड कर्व है दैट विल शिफ्ट राइटवर्ड। डिमांड कर्व अगर शिफ्ट हुआ तो आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपका प्राइसेस भी चेंज हो गए और क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो गई। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यूटी में चेंज आने से आपका प्राइस भी चेंज हुआ है और प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो गई। तो हम दिखा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर क्या है, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है कौन कौन सा, प्राइस और क्वांटिटी। की प्राइस में चेंज होगा तो क्वांटिटी भी चेंज होगी। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि डिमांड कर्व अगर नीचे शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि मान लो जो यू वाला था, यू जो था यानी कि जो फैक्टर्स हैं ये अगर नेगेटिव हो, मतलब यू टी नेगेटिव आए, कैसे कि इनकम भी डिक्रीज हो जाए, वेल्थ भी डिक्रीज हो रही है और टेस्ट भी फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो यू टी है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने की वजह से जो डिमांड कर्व है दैट विल शिफ्ट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड शिफ्ट होना मतलब कि जो आपका जो प्राइजेज हैं वो भी डिक्रीज और क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज। तो हम कह रहे हैं कि प्राइस में चेंजेस आने से डिमांड में भी चेंजेस आया, तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों वेरिएबल्स जॉइंटली डिपेंडेंट। अब हमने कहा था, हमारी एक अजम्पशन थी कि अगर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टोकास्टिक है, स्टोकास्टिक मतलब रैंडम है, दैट इज़ यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, पी टी। ठीक है, तो सेकेंड आपकी अजम्पशन क्या थी कि जो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी टी और यू टी
मतलब जो आपका एरर टर्म है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि पीटी, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब देयर शुड बी नो कोरिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर टर्म। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको क्या दिख रहा है कि यूटी में चेंजेस आने से क्या हुआ, डिमांड में चेंजेस आए, डिमांड में चेंजेस आने से आपके प्राइस में भी चेंजेस आए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यूटी में चेंजेस आने से आपका प्राइस में भी चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों में क्या है, आपस में डिपेंडेंसी है कि ये दोनों इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कि देयर इज़ सम कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है जो हमारी जो अजम्पशन थी वो वायलेट हो रही है, और अजम्पशन वायलेट होगी तो हम कहेंगे कि जो हमारा नो कोरिलेशन वाली अजम्पशन वो क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। दिस मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड डिस्टर्बेंस टर्म। इसलिए हम कहेंगे जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे, बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। इसी का दूसरा एग्जांपल है केन्जियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, कि इसमें वो सिंपल क्या है कि आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन होगा जो आपने अभी तक इक्वेशन की हुई है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 वाई टी प्लस यू टी। ठीक है, रिग्रेशन है, इकोनोमेट्रिक्स है, तो इसमें हमेशा एरर टर्म आपको लेके चलनी है, दैट इज़ यू टी। और एक है इनकम आइडेंटिटी, दैट इज़ वाई टी इज इक्वल्स टू सी टी प्लस आई टी। और आई टी का हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में आई टी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। तो वो आपकी मर्जी है कि सी प्लस एस लिखो या सी प्लस आई लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि आपके और बीटा 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर कि y के साथ है, तो ये हो जाएगा आपका बीटा 1 MPC, क्योंकि हम कहेंगे कि जितना चेंज हम y में आ रहा है इनकम में, उसके रिस्पेक्टिवली आपका चेंज कितना इनकम कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, तो हम ये बोल देंगे क्या आपका ये MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ चलेगी कि अगर मान लो हम कहते हैं कि यूटी यानी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिससे आपकी कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है, मान लो आपकी लॉटरी लग गई या फिर कुछ अनसर्टेन इनकम आई है आपके पास। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इनकम को छोड़ के अगर आपके किसी और फैक्टर की वजह से अगर आपकी कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है तो वो सारा कौन मेजर करेगा, यूटी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यूटी में अगर चेंजेस आए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं तो हम यूटी में चेंज होने से आपकी अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होगी, सीटी यानी कि कंजम्पशन। कि मान लो हम कह रहे हैं आपकी अनसर्टेन इनकम आई है, आपकी कोई लॉटरी लग गई आपकी, ठीक है, इनकम इंक्रीज़ हो गई, वो अनसर्टेन इनकम है, यूटी इंक्रीज़ हुआ यानी कि यूटी क्या हुआ, पॉजिटिव यूटी की वजह से आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो गया। अब कंजम्पशन आपका जो सेकंड इक्वेशन है, कंजम्पशन आपका बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या बन गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंजम्पशन में इफेक्ट आने की वजह से नेक्स्ट इक्वेशन की वजह से अब आपका कंजम्पशन में चेंज आने की वजह से अब आपका क्या इफेक्ट होगा, किस में चेंजेस आएंगे, वाई टी में। ठीक है, तो अब क्या वाई मतलब ये जिगजैग चल रहा है, पहले यूटी से जाएगा सीटी कंजम्पशन में चेंज आने से फिर इनकम में। ठीक है, तो ये वाया चलेगा। अब हम कह रहे हैं इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस वाली इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, स्टोकास्टिक एरर टर्म से। यानी कि जो यूटी में चेंजेस आए थे पहले सीटी से, मतलब सीटी में चेंजेस आए यूटी की वजह से, और फिर वाईटी में चेंजेस आए सीटी की वजह से। लेकिन हम कह रहे हैं कि यानी कि इनके बीच में भी इनडायरेक्टली एक रिलेशन होगा किसके बीच में, वाईटी एंड यूटी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या इंटर डिपेंडेंट है, यानी कि फिर से वो अजम्पशन वायलेट हो गई कि देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट टर्म एंड एरर टर्म। ठीक है, तो इसलिए फिर से जो रिजल्ट्स आएंगे दे विल बी इनकंसिस्टेंट और बायस्ड।